माह सियाम का ये आखिरी अशरा है। निगहबान रमजान बाजार चाइना स्कीम में खरीदारी का सिलसिला जारी है। 16 बुनियादी अशिया ज़रूरियात सरकारी नेट से भी कम पर दस्तयाब हैं। रमजान बाजारों में मटन और बीफ नापैद हो गया है। शहरियों का चिकन के साथ साथ मटन और बीफ का भी मुतालबा है। ओपन मार्केट के लिए मटन बीफ के नर्ख बढ़ गए हैं। मटन की कीमत 1600, बीफ के नर्ख 800 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि माह सियाम का ये आखिरी अशरा है और निगहबान रमजान बाजार चाइना स्कीम में खरीदारी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करने के लिए शहजाद खान अब्दाली और ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद है। रुक करते हैं शहजाद खान का, जो कि हरबंसपुरा रमजान बाजार में मौजूद है। जी बताएगा कि आखिरी अशरा है और लोग खरीदारी में मसरूफ हैं, कैसे इंतजाम हैं आखिरी अशरे में भी? बिल्कुल जी, इस वक्त जो ख़वातीन की बड़ी तादाद है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रही है। सुबह के औकात में हमने देखा कि सब्जियों, फलों और चिकन के स्टॉल पर रश देखा जा रहा था और ख़वातीन ने इस मौका पर यह शिकायत भी की कि तीसरा अशरा शुरू हो गया है, लेकिन इसके बावजूद जो मटन और बीफ के स्टॉल्स हैं वो नहीं लग सके। कम आमदनी वाले तबके की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि कम अज़ कम हुकूमत आखिरी अशरे के दौरान जो मटन और बीफ के स्टॉल्स हैं उसको यकीनी बनाए ताकि लोग कम अज़ कम इस छोटी ईद पर मटन और बीफ जो है वो अपनी कम आमदनी के अंदर अफोर्ड कर सकें। इस वक्त हम देख रहे हैं कि शहर के जो रमज़ान बाज़ारों हैं उसमें ज़्यादातर रश अब कपड़ों, जूतों, लेसेस और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर देखा जा रहा है। जैसा कि हरबंसपुरा बाज़ार के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे कैमरे की आंख से आपको दिखाने की कोशिश जो है वो करते हैं। ये यहाँ पे इस बाज़ार के अंदर जो है वो ख़वातीन के लिए स्पेशल स्टॉल्स लगाए गए हैं। ये चूड़ियों के स्टॉल्स हैं, इससे आगे लेसेस के हैं, कपड़े के स्टॉल्स हैं और इसके साथ साथ आगे ब्यूटी कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी के स्टॉल जो हैं वो ख़वातीन के लिए लगाए गए हैं। और ख़वातीन की देखें बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो ईद के हवाले से है वो ख़रीद रही हैं ताकि ईद को बेहतर तरीके से सेलिब्रेट किया जा सके। इसके अलावा मेरी दाएँ तरफ सवैयों के और इसके अलावा जो फ्योनियों के स्टॉल्स हैं वो भी लगाए गए हैं और यहाँ पे जो ख़वातीन हैं वो घर के लिए, ईद के लिए जो सवैयाँ और फ्योनियाँ वगैरह हैं वो ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त रमज़ान बाज़ारों के अंदर अच्छा खासा रश जो है वो देखा जा रहा है। सुबह के औकात में सब्जियों पे, फलों पे और गोश्त के स्टॉलों पर रश होता है और सेकंड टाइम में ख़वातीन जो हैं वो कपड़े, जूते, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स और इसके अलावा ज्वेलरी वगैरह जो है उसकी ख़रीदारी को तरजीह दे रही हैं। और इंतज़ामिया ने बड़े अच्छे इंतजाम इस दफ़ा किए हुए हैं कि उन्होंने जो निगहबान रमज़ान बाज़ार हैं इन्हीं को मिनी शॉपिंग मॉल का दर्जा दे दिया है और कम आमदनी वाले तबके को यहाँ से हमारे साथ ही रहेगा। हम रुक कर लेते हैं ताहिर जमील का, जो कि चाइना स्कीम रमज़ान बाजार में मौजूद है। ताहिर, आप बताइएगा कि क्या यहाँ पर मटन और बीफ के स्टॉल्स हैं और शहरी दीगर इंतजाम से भी कितने मुतमईन नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक अब आधे से ज़्यादा गुजर चुका है, यानी इसके आखिरी अशरे का अब आगाज़ है और इसके साथ ही जो शहरी हैं वो उनकी जानिब से बाज़ारों की रौनकें भी अब बहाल हो रही है और मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर शहरी सैर रफ्तार के लिए अब ख़रीदारी कर रहे हैं। ऐसे एक बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये चाइना स्कीम के अंदर, और यहाँ भी रमज़ान निगहबान बाज़ार कायम किया गया है और दीगर बाज़ार जो शहर में 23 कायम किए गए हैं, जिनमें 13 सहूलत बाज़ार हैं और 10 सहूलत ऑन द गो बाज़ार हैं जो कि पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी की जानिब से कायम किए गए हैं। तो चाइना स्कीम बाज़ार के अंदर भी इसी पैकेज के तहत जो 16 बुनियादी अशिया ज़रूरिया हैं वो अरजान नरखों पर दस्तियाब है। इसी तरह आटा जो है 10 किलो का वो भी 850 में दस्तियाब है, मार्केट की निस्बत 50 से 60 रुपये अर्जा है। इसी तरह चीनी भी यहाँ पर सब्सिडाइज नर्फ पर यानी कि 140 रुपये फी किलो में दस्तियाब है। इसी तरह फल, सब्जियाँ और गोश्त भी यहाँ पर दस्तियाब है और ये सब भी सब्सिडाइज नर्खों पर दस्तियाब है और डिप्टी कमिश्नर के नरखनामे से भी अर्जा नरखों पर दस्तियाब है। कई अशिया इसमें ऐसी हैं जो कि DC के नरखनामे से 10% तक अर्जा दस्तियाब है। इसी तरह शहरियों की सहूलत के लिए यहाँ पे सीनियर सिटीजन कैंप भी कायम है और यहाँ पर महकमा सेहत का कैंप भी कायम है। इसके साथ साथ जो दीगर जो यहाँ पे सहूलतें हैं वो भी शहरियों को फराहम की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर शहरी यहाँ पर हमें मुतमईन नजर आते हैं और यहाँ पर जो खरीदारी का सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ताहिर थे, चाइना स्कीम रमज़ान बाजार से अपडेट कर रहे थे और शहजाद खान अब्दाली हमें हरबंसपुरा रमज़ान बाजार से अपडेट कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। अब बात करें शहर लाहौर के मौसम की, तो सुबह सवेरे होने वाली बारिश से शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने बारिश के हवाले से मजीद क्या इम्कानात जाहिर किए हैं, तलहा अशरफ बता रहे हैं। जी तलहा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया। अगर बताएं तो
जो रात भर से तेज़ बारिश का सिलसिला था वो जारी रहा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश देखने को मिली। मुगलपुरा से अगर बात करें तो मुगलपुरा, फ़िरोज़पुर रोड, केनाल रोड, मुल्तान रोड, उसके बाद टाउनशिप का इलाका, ग्रीन टाउन का इलाका, इचरे का इलाका, शादमान और दीगर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तेज़ बारिश वक्फे से देखने को मिली, जिसके बाद शहर का जो मौसम है वो सर्द महसूस हुआ और ठंडा हो गया। इस वक्त अगर बात की जाए तो इस वक्त भी दर्जा हरारत जो कि आम दिनों की निस्बत कम रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस वक्त दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि इससे भी कम होने के जो कि इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी मौसम की सूरत हाल सर्द रहेगी और खुशगवार मौसम शहरियों को देखने को मिलेगा और जितने रोज़े रह चुके हैं वो तमाम सर्द, ठंडे और खुशगवार मौसम में जो कि गुजरेंगे। ईद तक जितने भी दिन हैं तो सर्दी का जो इम्कानात हैं वो बढ़ेंगे और दर्जा हरारत में वाज़ह कमी देखने को मिलेगी। हवा जो है वो 13 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही है और हवा में नमी का तनासुब 58% रिकॉर्ड किया जा रहा है और शहरियों की चेहरों पर मुस्कुराहट देखी जा सकती है और शहरियों की जानिब से जो कि खुशगवार मौसम को एंजॉय किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम के खिलाफ जिनसी हिरासानी के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म कल अदम करार दे दिया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे, हमारे साथ मलिका अशरफ मौजूद हैं। जी मलिका अशरफ, बताइएगा। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त के ख़िलाफ़ जो पटिशन है वो मंजूर कर ली है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जसब पीस का क्रिकेटर बाबर आजम के ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा का ऑर्डर्स कलअदम करार दे दिया है। उनका ये कहना था कि उन्होंने क्रिकेटर बाबर आजम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी जो कि 2018 में वापस ली गई। 2018 से लेकर 20 तक क्रिकेटर बाबर आजम पूरी दुनिया में मशहूर हुए, उन्हें कुछ शोहरत हुई, जिसके बाद हमीज़ा मुख्तार खातून ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उनको 15 करोड़ रुपए का हर्जाने का नोटिस भिजवाया और कहा कि आप 15 करोड़ रुपए दें वरना आपके खिलाफ दोबारा दरख्वास्त दायर करूँगी, दोबारा अंदराज मुकदमा के लिए अदालत से रजू करेंगी। तो अदालत में आज दोनों फरीकैन के वकला दलाल सुनने के बाद क्रिकेटर बाबर आजम की जसब पीस के अंदराज मुकदमा के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली और जस्टिस पीस यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का क्रिकेटर बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर्स कलअदम करार दे दिया। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। कि नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल सिटी लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल फेज़ 2 मनसूबा शुरू करने का प्लान है। चिल्ड्रन अस्पताल फेज़ 2 की तीसरी बार नज़रसानी शुदा PC1 तैयार कर ली गई है। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे। नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो हब एक बनाया जा रहा है उसके लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और उनके PC1 के सबमिशन का सिलसिला जारी है। अब जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल 2 बनाया जा रहा है उसका एक थर्ड रिवाइज PC1 PND बोर्ड को सबमिट किया गया। इससे पहले जो PC1 सबमिट किया गया था एक की जो कुल रकम मजमूई लागत का तखमीना था वो 97 अरब था, 108 रुपए, और अब जो लागत बना के भेजी गई है वो 94 अरब रुपए बताई जा रही है कि सिर्फ चिल्ड्रन हॉस्पिटल 2 का जो प्रोजेक्ट है उसका जो मजमूई लागत वो 94 अरब रुपए की और इसके 989 बेड्स पर मुश्तमिल होगा और 21,76,000 मुरबा फीट पर इसकी जो लैंड है वो रिक्वायर होगी। अब ये प्लान बनाकर अब PND बोर्ड को PC1 बाकायदा सबमिट किया गया। ये तीसरी बार इसका रिवाइज PC1 किया गया। इसके तमाम तर खदोखाल जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर वो बाकायदा PC1 के अंदर शामिल करके सबमिट कर दी गए। PC1 की सबमिशन जो है वो हो चुकी है, उनकी मालियत में भी रद्दोबदल किया गया, लेकिन चिल्ड्रन हॉस्पिटल 2 एक अहम प्रोजेक्ट था। अब इसकी लागत जो है वो 94 अरब रुपया बताई जा रही है सिर्फ एक हॉस्पिटल की, जिसको 989 बेड के ऊपर मुश्तमिल होगा। जी अली रामे, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। स्कूलों की सिक्योरिटी ऑडिट में स्कूल इंतजामिया के नकाइस का इंकशाफ हुआ है। क्या इंकशाफात सामने आए हैं, बताएंगे इरफान मलिक। शेरफान बताएगा। बताएं, पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर समेत पंजाब के तमाम जो अजला हैं वहाँ पे स्कूल जो हैं इनका सिक्योरिटी ऑडिट करवाया गया था पुलिस की मदद से, जिसमें स्पेशल ब्रांच पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उनकी जानिब से सिक्योरिटी ऑडिट करके रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इंकशाफ हुआ है कि 15 से 17% स्कूल्स ऐसे हैं लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में जहाँ पे जो SOPs हैं सिक्योरिटी के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इसमें आपको बताएं
इसके सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि मुतअद्दिद स्कूल में सीसीटीवी कैमरास की इंस्टॉलेशन नहीं है, कंट्रोल रूम मौजूद नहीं है, उनके गार्ड जो है उनके पास जो है वो मेटल डिटेक्टर नहीं है, जबकि इसके साथ साथ खारदार तारें और दीगर जो इंतजाम हैं वो मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से ये रिपोर्ट जो है पंजाब हुकूमत को भिजवाई गई है, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से पुलिस को इसके ऊपर सख्त रद्द अमल देने की हिदायत जारी की गई है कि ऐसे स्कूल जहाँ पे ये SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जाता उनको एक वार्निंग दी जाए, जिसके ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा हो रहा, जिसके ऊपर अब हुकूमत की जानिब से पुलिस को ये हिदायत जारी की गई है कि फौरी तौर पे इसके ऊपर सख्त अमल दरामद करवाएं और जहाँ पे ये कार्रवाई स्कूल जो है SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं करते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाए। जी इरफान मलिक, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। हाई कोर्ट में अगवा के मुलजिम की जमानत मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। मुगबी के दम बाजियाबी के मुतालिक केस में DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रजा पेश हुए। समाअत के अहवाल बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जैसे शहराम सरवर चौधरी की अदालत में साइला आसिया शाहीन की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने यहाँ से रजू किया था और उन्होंने जो मुलज़िम की ज़मानत मनसूखी के लिए अदालत से रजू किया था, जिसमें आज DIG इन्वेस्टिगेशन जो हैं ज़िशान रजा वो अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ था कि मुलज़िम जो है इसको ज़मानत पे रिहा किया गया है। अब जो मगवी है अभी तक बाजियाब नहीं हुई, मुलज़िम को ज़मानत खारिज की जाए, जिस पे आज DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रजा पेश हुए और उन्होंने तो अदालत को आगाह किया कि जो दरख्वास्त गुजार हैं इन्हीं की बयान की रोशनी में ट्रायल कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर की थी मुलज़िम की, और अब मगवी की बाजियाबी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई है और मगवी की बाजियाबी के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। जो ही मगवी बाजियाब हुआ तो उसे ट्रायल कोर्ट में पेश कर देंगे, जिस पर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने इस दरख्वास्त को वापस लेने की बुनियाद पे निपटा दिया, खारिज कर दिया है और अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन को कहा है कि आप इसकी बाजियाबी के लिए कोशिश करें और दरख्वास्त गुजार वकील को कहा है कि अगर 3 माह तक मगवी बाजियाब नहीं होती तो आप मुलज़िम की ज़मानत मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। लाहौर बोर्ड का नकल की रोकथाम के लिए हज़ारों तलबा की बायोमेट्रिक करवाने का फैसला। 30,000 इम्तिहानी सेंटर्स के तलबा की बायोमेट्रिक की जाएगी। जुनेद रियाज डिटेल्स बता रहे हैं। जी जुनेद। लाहौर बोर्ड का ऐसा इकदाम है कि लाहौर बोर्ड ने फैसला किया है कि मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल की रोकथाम के लिए 30 से ज़ायद इम्तिहानी सेंटर्स के बच्चों की बायोमेट्रिक ली जाएगी और बायोमेट्रिक पर उनकी निशानदेही की जाएगी। और इस हवाले से बोर्ड हुकाम ने तलबा को आगाह कर दिया कि पहले रोज़ जो है उनकी बायोमेट्रिक ली जाएगी और उसी के ऊपर निशानदेही होगी ताकि नकल की रोकथाम की जा सके। और ये बताया जा रहा था कि जो 30 इम्तिहानी सेंटर जो कि हसास थे, जहाँ पर नकल का खर्चा था, वहाँ पर ये बायोमेट्रिक ली जाएगी और इस हवाले से तलबा को और स्कूलों को आगाह कर दिया गया है कि फौरी तौर पर जो है बच्चों की बायोमेट्रिक करवाई जाए। इस हवाले से तकरीबन 6,000 बच्चों की बायोमेट्रिक ली जाएगी और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है वो किया जाएगा ताकि आइंदा पेपरों में तमाम तलबा की बायोमेट्रिक का बाकायदा तौर पर जो है आगाज़ किया जा सके।